नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज तो वाकई बड़ी गजब की खबर लेकर आए हैं। चौंक जाएंगे आप कि ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्योहारी तहसील में वहाँ के पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम सब ने मिलकर सरकार की 200 करोड़ से अधिक की ज़मीन पहले प्राइवेट नाम पर की, और प्राइवेट कोई आम आदमियों के नाम नहीं की, पटवारियों की पत्नी, पटवारियों के रिश्तेदारों के नाम की, और पूरी ज़मीन बेच डाली। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री कह रहे हैं कि ये 200 करोड़ की ज़मीनें हैं जो घपला हुआ है, लेकिन शिकायतकर्ता मुकेश मिश्रा का कहना है 400 करोड़ की ज़मीन है। अच्छा, मध्य प्रदेश के मंत्री मान रहे हैं कि ये घपला हो गया है। ये कागज़ मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री का हस्ताक्षर किया हुआ मेरे पास है। मध्य प्रदेश में शहडोल के कलेक्टर मान रहे हैं कि घपला हुआ है। मध्य प्रदेश में तमाम सारे लोग मान रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीनें बिक गई हैं। 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, कार्रवाई नहीं हो रही। पटवारी अपनी जगह बैठे हुए हैं, ज़मीनें आज तक वापस नहीं हुई हैं, और भोपाल से लेके शहडोल तक जांच खेली जा रही है। तू जांच कर, मैं जांच करूं, और ये मामला अब कोर्ट भी पहुंच गया है। अब मैं आपको खबर विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले अपन चलते हैं, ये 15 दिसंबर 2025 का मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की चिट्ठी पढ़ी है। उन्होंने प्रमुख सचिव को लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये करण सिंह वर्मा के साइन है, और उनका ये कहना है कि श्री मुकेश मिश्रा, पिता शेषमणि मिश्रा, निवासी ग्राम व पोस्ट नाडिया, थाना तहसील ब्योहारी, जिला शहडोल का सहपत्रों सहित यानी दस्तावेजों के साथ आवेदन मूलतः संलग्न है, जिसमें आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर ग्राम खड़ोली, तहसील ब्योहारी, जिला शहडोल में हुए जमीन घोटाले, जिसमें लगभग 200 करोड़ की जमीन शासन को चूना लगा दिया गया है, शासन की जमीन बेच दी गई है। इसकी निष्पक्ष जांच करा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें, किए जाने का निवेदन है। कृपया परीक्षण करा के कार्रवाई करें। अब ये प्रमुख सचिव ने क्या कार्रवाई की मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि यही किया होगा कि प्रमुख सचिव ने इस चिट्ठी को लिया होगा और कलेक्टर को भेज दिया होगा कि प्रतिवेदन भेज दो, देखते हैं। अब बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। ये जो शिकायत करता है मुकेश मिश्रा, जब उन्होंने देखा कि ये जांच खेली जा रही है, और जिन पटवारी जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ, राजेंद्र द्विवेदी, इनके खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने और इनके तमाम रिश्तेदारों के नाम ये ज़मीनें पहले करा दी गई, और उसके बाद में इन्हें प्राइवेट बेच दिया गया, और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही, तो इन्होंने परिवाद दायर किया है कोर्ट में। कोर्ट ने वहाँ के थाना प्रभारी से रिपोर्ट मांगी। ये देखिए, थाना प्रभारी ने एसडीएम से रिपोर्ट मांगी। भाई जांच, तू रिपोर्ट दे, मैं रिपोर्ट दूँ, तू रिपोर्ट दबा, मैं रिपोर्ट दबा लेता हूँ। बस यही खेल चल रहा है। सरकार के खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया गया है। पटवारी आज भी दमदारी से वहीं बैठा, हिला नहीं पाया कोई उसको आज तक। और ये सिद्ध है कि इन्होंने अपनी पत्नी, रिश्तेदारों के नाम तमाम सारी सरकारी ज़मीनें कर डाली हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले ये जो शिकायत करता है मुकेश मिश्रा, उनने कुछ देर पहले 2 मिनट का वीडियो भेजा है, ज़रा सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये घपला क्या है और कैसे सरकारी ज़मीनें बिक रही हैं, पटवारी ही बेच रहे हैं। देखिए आप। एक हमारे ग्राम खड़ोली का मामला है। ग्राम पंचायत नौड़िया अंतर्गत आता है। अब नगर पंचायत ब्योहारी में चला गया है। इसमें लगभग 40 से 50 की ताराजियाँ थीं, जिसमें मध्य प्रदेश शासन गैर हकदार व चरदोई दर्ज थी। इन सभी आराजियों को, जिसकी कीमत लगभग 200 से 400 करोड़ कीमत की है, 2 लाख रुपए प्रति डिसमिल जिसकी लगातार बिक्री हो रही है, इन आराजियों को जो है तो ब्योहारी तहसीलदार अभयानंद शर्मा, राजललन सिंह, भुवनेश्वर सिंह, अमित मिश्रा और नौड़िया के हल्का पटवारी, तत्कालीन हल्का पटवारी राजेंद्र द्विवेदी, ब्योहारी के तत्कालीन एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे द्वारा जो है तो निजी लोगों के नाम से दर्ज कर दी गई है। और संपूर्ण आराजी, जितने भी आराजियों से गैर हकदार चरनोई व मध्य प्रदेश शासन हटाया गया, उन सभी आराजियों को हल्का पटवारी द्वारा जो है तो अपने माता पिता, भाई बहन व पत्नी के नाम से विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर ली गई है।
जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कमिश्नर महोदय शहडोल, कलेक्टर महोदय शहडोल, प्रमुख सचिव राजस्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राजस्व मंत्री महोदय जी से की गई थी, जिसकी जांच हेतु माननीय राजस्व मंत्री महोदय द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व को पत्र भी लेख किया गया था। लेकिन शहडोल के वर्तमान कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह द्वारा जो है तो आरोपी गणों को पूरी तरह से संरक्षित किया जा रहा है। समस्त दस्तावेज अपने पास रख लिए हैं और संपूर्ण अराजी को लगातार 2 लाख रुपए प्रति डिसमिल में बिक्री करा रहे हैं। मेरे द्वारा जो है तो माननीय न्यायालय में परिवाद भी प्रस्तुत किया गया है। परिवाद की जांच हेतु थाना प्रभारी महोदय व्यवहारी को माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है और 23 फरवरी अंतिम प्रतिवेदन हेतु तिथि नियत की गई है। मैं यही चाहता हूं कि आरोपी गणों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन आराजियों को शासकीय जो दर्ज थी, गैर हकदार दर्ज थी, उनको उसी तरह फिर से दर्ज किया जाए। यही मेरा कहना है। तो आपने सुन लिया। अब ये जो मुकेश मिश्रा है, ये कलेक्टर से पूछते हैं तो कहते हैं जांच चल रही है, एसडीएम से पूछते हैं तो कह रहे हैं जांच चल रही है, कोर्ट में जाओ जांच रिपोर्ट आई नहीं है। तो ये किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? एक व्यक्ति सरकार की जमीनें बचाने के लिए, सरकार को खुद की चिंता नहीं है कि उसकी जमीनें बेच खाई, सरकार के कर्मचारियों ने बेच खाई। एक निजी व्यक्ति बेचारा निरीह है, वो व्यक्ति चाहता है कि सरकार की जमीनें सरकार को मिल जाए सरकार को खुद चिंता नहीं है। अब इसमें क्या होता है आप समझ सकते हो, कितने की बिकी है उतने पैसे मुझे दे दे, चल हम जांच आगे बढ़ा देंगे, यही खेल चल रहा है। पता नहीं कब क्या होगा, पर हमें अब मध्य प्रदेश की चिंता सताने लगी है। इसको देख के तो और ज़्यादा सता रही है कि वहाँ जांच के नाम से सब पैसे खा रहे हैं, सब पैसे खा रहे हैं। अब न्यायालय भी क्या करें? न्यायालय में को जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, न्यायालय रिपोर्ट मांग रहा है, ये रिपोर्ट भेज नहीं रहे, तारीख पे तारीख हो रही है, कब रिपोर्ट जाएगी, कब न्यायालय सुनवाई करेगा, कब आरोपी दंडित होंगे, और स्वीकार सब कर रहे हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री खुद लिख रहे हैं प्रमुख सचिव को, प्रमुख सचिव कलेक्टर को लिख रहे हैं, कलेक्टर ने ऑन कैमरा स्वीकार किया है कि हाँ भ्रष्टाचार हो गया है। तो रिकॉर्ड देखा है तो पुराने कुछ 3-4 पहले तक कहीं गैर हकदार ज़मीन पे लिखा है तो वो विलोपित किए गए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। वो अधिकार ऐसा नहीं है कि गैर हकदार लिखा है तो आप किसी को हटा दें। वो शासन का अधिकार क्षेत्र है, तहसीलदार नायब तहसीलदार का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उसमें पटवारी ने तहसीलदार में की है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई फिर भी नहीं होगी तो ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं? हम तो केवल खबर बता सकते हैं, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। तो ये पूरा की पूरा धोखाधड़ी का पूरे दस्तावेज हम लिए फिर रहे हैं। सरकार खुद देने को तैयार नहीं है। सरकार के यहाँ डकैती हो गई है, ये सरकार में डकैती हुई है, सरकार के साथ डकैती हुई है, एक ने नहीं 7 लोगों से ज़्यादा लोगों ने मिलकर की है। लेकिन सरकार अपनी खुद की ज़मीनों के प्रति चिंतित नहीं है। आम आदमी सरकार को जगा रहे हैं, हिला रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन चोरी हो गई, कुछ करो, बस अफसरों को पैसा दो, आगे बढ़ो। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।